बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अली अवैस स्मार्ट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। हम लोगों ने जो इंटरव्यू की टेक्निक से रिलेटेड बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान के फोरम से एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया था। आज उसमें एक नई वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं जिसमें हम इंटरव्यू से रिलेटेड एक नई टेक्निक के ऊपर बात करेंगे। नॉर्मली इंटरव्यूज़ के अंदर एक सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। शायद ही कोई इंटरव्यू हो जो इस सवाल के बगैर आगे जाता हो। स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस वाला जो सवाल है, इसको इंटेलिजेंटली आंसर करना आपकी सक्सेस के लिए और एक अच्छे इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए एक एक्रोनाइम और एक एब्रीविएशन सजेस्ट किया जाता है कि उस सीक्वेंस को फॉलो करके आपने या उस पैटर्न के ऊपर आपने सवाल को आंसर करना है। अगर आप उस पैटर्न और सीक्वेंस पे सवाल को आंसर करेंगे तो वो एक इंप्रेसिव जवाब होगा। वो एक्रोनाइम क्या है? वो है स्टार। स्टार में एस से मुराद है सिचुएशन, टी से मुराद है टास्क, ए से मुराद है एक्शन और आर से मुराद है रिजल्ट। कि वो सिचुएशन क्या थी, उसमें आपका काम क्या था, उसको आपने मैनेज कैसे किया और उसका रिजल्ट क्या निकला। ये चार चीज़ों पैटर्न के ऊपर आपने इस सवाल को मैनेज करना है। मैं एक जो है एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताने के लिए मैं एक चीज़ आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करूंगा जिसमें आप देखेंगे कि ये बड़ी अच्छे तरीके से सवाल आंसर हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स में अगर आप 2 या 3 कोई स्ट्रेंथ्स बनाते हैं तो आपने अपनी रियल प्रोफेशनल लाइफ में से कोई ऐसी स्टोरी निकालनी है जिसके अंदर वो तीनों की तीनों, 2 हैं या 3 जो अपनी स्ट्रेंथ है, वो उस कहानी के अंदर, उस स्टोरी टेलिंग के अंदर वो जो है वो तीनों की तीनों इस्तेमाल हो रही हों। तो इससे क्या होगा कि आप सिर्फ ओरली नहीं बताएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप उनको एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई भी करेंगे, कंसोलिडेट भी करेंगे। तो इस हवाले से एक एग्जाम्पल के तौर पे कि लेट्स से कि एक लड़का है जो पुलिस के अंदर विजिलेंस के अंदर एक नया लड़का आता है, ठीक है, ऑफिसर आता है। तो अगर वो किसी और जगह के ऊपर जा रहा है तो वो अगर अपना उससे पूछा जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, तो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ वाले सवाल को वो कैसे डील करता है, वो उससे करते हैं कि I was appointed as youngest district vigilance officer. My job was to do policing of police. I made up my team when I was given that charge, and I gave confidence to my team, and I tried to lead my team by my example. After 6 months, this section of police, this sub-department of police was the most efficient section of district police. And to acknowledge my exceptional performance, I was also awarded by CC3 award just after 6 months of my taking that charge. तो इसमें लेट्स से वो बंदा जो है वो बताना ये चाह रहा है, मतलब वो शुरू में ये कहता है कि ही इज़ अ गुड लीडर, ही इज़ अ गुड टीम बिल्डर एंड ही इज़ अ क्विक लर्नर। तो इसमें वो ये बता सकता है कि वो यंगेस्ट जब ऑफिसर आया तो उसने बड़ी जल्दी इन चीज़ों को लर्न कर लिया। 1 सेकेंड, उसने टीम खड़ी कर ली तो वो टीम बिल्डर भी है। 2 तीसरा, उसने इतने अच्छे तरीके से 6 माह में परफॉर्मेंस दी, क्योंकि जब पुलिस की पुलिसिंग करनी है तो डेफिनेटली यू हैव टू बेयर द प्रेशर। तो आप प्रेशर भी बेयर कर रहे थे और 6 माह के बाद आपको एक अवार्ड भी आपका डिपार्टमेंट दे रहा है। तो इससे लगता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, आप एक लर्नर भी हैं और आप में टीम बिल्डिंग की सलाहियतें भी हैं। तो आपने भी क्या करना है कि जब आपने अपना आंसर देना है तो ऐसा ही कोई जवाब जो है वो कोई स्टोरी टेलिंग आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से निकालनी है जिससे आप सिर्फ ना अपनी स्ट्रेंथ को बता सकें बल्कि जस्टिफाई भी कर सकें। अब दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं तो कहते हैं व्हाट आर योर वीकनेसेस। जब वीकनेसेस के ऊपर आते हैं तो इसके बारे में दो ख्याल हैं। एक ख्याल ये है कि कोई ऐसा आंसर कर दें जो जॉब से रिलेट ना करता हो। ये ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से ये बात ठीक नहीं है। कोई ऐसी वीकनेस जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, उससे रिलेट ना करती हो। लेकिन अगर आप कह देते हैं कि मैं अपनी वालदा को टाइम नहीं देता या मैं अपनी दादी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, तो ये दे वुड लीस्ट कंसर्न अबाउट दैट आंसर। लेकिन अगर आप कोई वीकनेस बताते हैं जो
जॉब से रिलेटेड है और वो इस तरह से आप आर्टिकुलेट करते हैं कि आप वीकनेस बता रहे हैं लेकिन वो वीकनेस भी आपके फ़ायदे के अंदर ही, आपकी फेवर के अंदर ही जा रही है। तो इस तरह से आप सवाल को ज़्यादा अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं। मसलन आप कहते हैं कि नॉर्मली मैं ओवर इंडल्ज हो जाता हूँ अपने काम के अंदर, जिसकी वजह से मेरी डेली जो वर्कआउट है वो सम टाइम डिस्टर्ब होता है इन सारी चीज़ों की वजह से, और मैं प्रॉपरली उस तरह से अपने वर्कआउट पे फोकस नहीं कर पाता। लेकिन अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए एक बैलेंस लाइफ का होना ज़रूरी है। तो ये मुझे एक अपने अंदर वीकनेस नज़र आती है। तो आपने देखा कि ये वीकनेस तो है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपका प्लस पॉइंट भी है कि वो उनको आप ये इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि आप ओवर एम्बिशियस हैं और आप रिस्पॉन्सिबल हैं और आप विजिलेंट हैं और आप अच्छा काम करने वाले एक एस्पिरेंट हैं। तो ये अगर 2 सवाल आएँ तो अगर आप इसको इस पैटर्न के ऊपर डील करेंगे तो आप डेफिनेटली जो इंटरव्यू पैनल के अंदर लोग हैं वो आपके सवाल से मुतासिर होंगे। अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।